ओम शांति। आज हम 26 जुलाई 2025 की मुरली पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। इसका शीर्षक है ज्ञान से विकर्म विनाश और पावन जीवन। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस मुरली से जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको समझें। और शुरुआत एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति से होती है ना? हाँ बिल्कुल। मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। जी, बहुत स्पष्ट निर्देश है। तो ज्ञान कैसे पावन बनाता है? मुरली में पहला ही प्रश्न है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कौन कर सकता है? हाँ, और मुरली इसका जवाब भी देती है। स्पष्ट है कि जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, हाँ। वही सूक्ष्म सुख को, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। अच्छा। ज्ञान को जीवन में धारण करने से ही वो सच्ची संपन्नता आती है। वरना जो धारण नहीं करते वो अनुभव के स्तर पर तो गरीब ही हैं। समझ केवल परमात्मा बाप ही दे सकते हैं। इसी ज्ञान से वो आंतरिक स्थिरता और वो सुख मिलता है। हाँ, पर मुरली ये भी याद दिलाती है कि इस वृत्ति को बनाए रखना ये मेहनत का काम है। हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है, भूल जाते। और इसी त्रिकालदर्शी ज्ञान का सीधा असर हमारे कर्मों पर पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए मुरली संगम युग की सबसे बड़ी खासियत यही बताती है, विकर्म विनाश। तो पावन बनना क्यों इतना अनिवार्य बताया गया है इसमें? देखिए, क्योंकि ये परिवर्तन का युग है। हाँ। है ना? सतयुग को निर्विकारी दुनिया कहा गया। हाँ। जहाँ कोई विकार था ही नहीं। हाँ। वाइसलेस वर्ल्ड। अब कलयुग अंत में सभी विकारी हैं, विशेष वर्ल्ड। और विकार ही तो दुख का मूल कारण है। ये बात समझने की है। पतित आत्मा ही तो पुकारती हैं पावन बनने के लिए। सही बात है। और ड्रामा अनुसार पतित पावन बाप इसी समय आकर पावन बनाते हैं। आपने ड्रामा का जिक्र किया। मुरली कहती है कि ये 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है वो हूबहू दोहराता है। जी, हूबहू। और इसी संदर्भ में भारत की स्थिति का भी वर्णन है कि जो कभी सोने की द्वारिका जैसा विश्व का मालिक था, आज कंगाल है। तो ये ड्रामा से कैसे जुड़ा है? मुरली के अनुसार भारत की जो ये आज की स्थिति है, इसका कारण रावण राज्य बताया गया है। अच्छा। मतलब विकारों का प्रभाव। लेकिन ड्रामा में ये भी निश्चित है कि अब फिर से परमात्मा बाप की श्रीमत द्वारा भारत को श्रेष्ठ बनना है। अच्छा, मतलब ये तय है। हाँ, ये तय है। अगर हम धीरज से इन बातों पर विचार सागर मंथन करें ना, तो बुद्धि में स्पष्ट होता जाता है कि कैसे पतन हुआ और अब उत्थान कैसे होना है। तो इस उत्थान के लिए वर्तमान समय में, यानी पुरुषोत्तम संगम युग में, करने योग्य मुख्य कर्म क्या बताया गया है? क्या करना है हमें? हाँ, जैसे लौकिक दुनिया में पुरुषोत्तम मास होता है ना जी, उसमें दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। वैसे ही इस अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युग में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान रत्नों का दान? जी, ये ज्ञान स्वयं को भी और दूसरों को भी संपन्न बनाता है। विचार सागर मंथन से जो रत्न मिले वो बांटने हैं। और इस ज्ञान दान और परिवर्तन में मुरली में देवियों की भी एक विशेष भूमिका बताई गई है। हाँ, बिल्कुल। संगम युगी जो शिव शक्ति देवियां हैं, उनको स्वर्ग का वरदान देने वाली कहा गया है। अच्छा। जैसे जगदम्बा हैं, लक्ष्मी हैं, इनकी पूजा होती है ना? हाँ, होती है। क्योंकि ये भक्तों की 21 जन्मों के सुख की कामनाएं पूरी करने का निमित्त बनती हैं। जबकि बाप, परमात्मा बाप, वो तो बच्चों को सीधा विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह सुख का वर्षा देते हैं। तो ये सब समझने के बाद व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब एक एक आत्मा के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? मुरली का जो सार है वो यही है। मुख्य पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी? हाँ, मतलब स्वयं को आत्मा समझना और बाप को याद करना। शरीर निर्माण करते हुए भी इस याद का अभ्यास करना है। और इसमें सबसे बड़ा विघ्न है काम महाशत्रु। मुरली कहती है इसी ने ही आत्मा को पतित बनाया है। अच्छा। तो इससे मुक्त होना है। और अगर मान लीजिए इस पुरुषार्थ में रुकावटें आए, असफलता महसूस हो, तब क्या करें? तो मुरली राह दिखाती है। कहती है बाप से, जो सर्जन भी है, उनसे सच्ची दिल से श्रीमत लेनी है। मतलब राय लेनी है, अपनी स्थिति बतानी है। अच्छा, उनसे राय लें। जी, जब हम पुरुषार्थ करते करते नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मों के बंधन से मुक्ति। हाँ, कर्मों के बंधन से मुक्ति की स्थिति। जब वो अवस्था आ जाएगी तब विनाश होगा और पवित्र आत्माएं शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। तो आज की चर्चा से धारणा के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या लेकर जाएं हम? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। पहली कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें ज्ञान रत्नों का दान करें,
अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन जरूर करें और श्रीमत पर चलें। ठीक है। और दूसरी बात कि पुरुषार्थ में अगर कोई रुकावट आए तो बाप से राय लें और विकर्म विनाश के इस महत्वपूर्ण समय में कोई भी नया विकर्म ना करें। ये बहुत जरूरी है। विकर्म नहीं करना है। अच्छा, आज का वरदान भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। जी, इसका भावार्थ भी यही है कि संग दोष से बचकर रहें, दूसरों के अवगुणों को देखते हुए भी अपनी स्थिति को डामाडोल ना होने दें, स्टेबल रहें। हाँ, ऐसी स्थिर अखंड योगी आत्मा ही आधा कल्प पूज्य बनती है। और स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। हाँ, और अव्यक्त इशारे भी बहुत गहरे हैं। कहते हैं संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। संकल्पों की शक्ति। जी, स्वा पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। इसी से हम दूसरों को, चाहे वो अज्ञानी हो या ब्राह्मण परिवार की ही क्यों न हो, उनको यथार्थ रूप से संभाल सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि ये संगम युग आत्म परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का एक बहुत ही असाधारण समय है, जहां ज्ञान ही शक्ति है। हाँ, ज्ञान ही शक्ति है। और यहाँ एक विचारणीय बिंदु भी उभरता है, सोचने लायक बात। क्या? मुरली कहती है ड्रामा हूबहू दोहराता है। हर 5000 साल बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। हाँ। तो फिर हमारा जो तीव्र पुरुषार्थ है, संकल्पों की शक्ति है, परिवर्तन लाने की जो हमारी स्वतंत्रता है, उसका इसमें क्या स्थान है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो इस पर मनन किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ओम शांति।